हेलो। मेरे कुत्ते को आपके कुत्ते से प्यार हो गया है, तो क्या हम मिल सकते हैं कल? हाँ जरूर, देर नहीं करनी चाहिए। जी, नमस्ते। मैं आ गई। क्या आप मेरा ही इंतजार कर रहे थे? हाँ, बैठो और बोलना शुरू करो। ठीक है, सीधा पॉइंट पर आते हैं। तो शादी कर लेते हैं जल्दी से। इतनी जल्दी क्या है? नहीं, मेरा सिर्फ एक ही फंडा है, शादी करो और बच्चे पैदा करो। आपका बच्चों को लेकर क्या ख्याल है? मैंने अभी प्लान नहीं किया। कोई बात नहीं, प्लान करने के लिए मैं हूँ। हम 6 बच्चे करेंगे, ठीक है? और मैं ये आपसे मुफ्त में नहीं कराऊंगी। इसके बदले मैं आपको एक बच्चा दूंगी। और बाकी के 5 बच्चों का तुम क्या करोगी? बाकी के 5 को मैं बेच दूंगी। और हाँ, मैंने सोच लिया है, इसके बाद मैं ऑपरेशन करवा दूंगी। इससे सेहत अच्छी रहती है और अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ते। क्या मैंने गलत आदमी के साथ मीटिंग कर ली? मुझे माफ कीजिए, मुझे चलना चाहिए। तुमने मेरा प्लान बिगाड़ा है, इसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही होगा। तो क्या तुमने अच्छे से सोच लिया? हाँ, मुझे माँ बाप के मरने के बाद मुझे दीदी के घर ही रहना पड़ता था। वहाँ पर जीजा मेरी बहन को मेरी वजह से मारता पीटता है। अगर मैं इससे शादी कर लूंगी तो मुझे दीदी के घर नहीं रहना पड़ेगा। ये अच्छी डील है। हाँ, मैं रेडी हूँ। ठीक है, फिर साथ मिलकर काम करते हैं। तुम मेरा नंबर लिख लो, कॉल करके पूछ लेना। जब घर रेडी हो जाएगा तो तुमको बुला लूंगा। दीदी, मैं आ गई। मैं यहाँ पर अपना सामान लेने आई हूँ। मेरी शादी हो गई है और अब से मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहूंगी। ये तो काफी आलीशान लग रहा है। खैर, मुझे क्या लेना। सहेली, मेरी शादी हो गई है। क्या? तुम्हें इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? मेरा भाई क्या मर गया है? उससे तुम्हारी मैं शादी करवा ही देती। किसी अनजान आदमी से तो लाख गुना बेहतर था वह। वो अनजान जरूर है, पर अब मुझे अपने से लगने लगे हैं। इसने मेरी चप्पल बाहर क्यों रखी हुई है? नंबर भी बंद कर रखा है। चलो दरवाजा खटखटा लेता हूं। मिस्टर गो, मुझे माफ करना। मैंने आपकी चप्पल जानबूझकर बाहर नहीं रखी थी, ताकि मोहल्ले वालों को लगे कि घर में मर्द रहता है। बस। ठीक है, ठीक है। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत ना किया करो तुम। वैसे आप कुछ खाएंगे या मैं सो जाऊं? बेहतर होगा तुम सो ही जाओ। आज फाइनली मैंने देख लिया कि मर्द कैसे सोता है। वैसे घर को चलाने के लिए रोकड़ा भी लगता है। हाँ हाँ, समझ गया। ये लो मेरा एटीएम। ये हुई ना बात। अब आया मुर्गा टांग के नीचे। ठीक है, मैं चलता हूं। वैसे मैं रात को लेट आऊंगा। हाँ हाँ, मैं समझ गई। मैं दरवाजा लॉक नहीं लगाऊंगी और मैं भी चलती हूँ काम पर। हो, मुझसे इतनी बड़ी ठुक गई। मुझे माफ कर दीजिए। जल्दी से इसे भगा दो यहां से। अच्छा ये बताओ, क्या तुम मेरे साथ अमीरों की पार्टी में चलोगी? वहां लजीज खाना भी मिलेगा। लजीज खाना? उसे कैसे मना कर सकते हैं? चलो चलते हैं। हमें खाने की खुशबू बुला रही है। क्या तुमने मिस्टर गो को देखा? मैंने सुना है वह औरतों से दूर रहते हैं। हाँ, जिस नोवेल से तुमने सुना है उसी नोवेल को मैंने भी सुना है। तुम कहाँ गई थी आज? आज मैं मेरे की पार्टी में लजीज खाना चखने गई थी। वहां पर मिस्टर गो को मैंने नहीं देखा, पर मैंने सुना है उन्हें मर्द पसंद है। तुम पागल हो क्या? तुम्हारे सिर पर सींग है, पता है तुम्हें? तुम्हें दूसरे की जिंदगी से क्या लेना देना? हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। थैंक यू बताने के लिए। मेरी 2 दिन की छुट्टी है। अगर गली मोहल्ले में से कुछ इकट्ठा करके लेकर आना हो तो मुझे बता दो। अगर पति अपने आप लुटना चाहता हो तो पत्नी को बिल्कुल भी मना नहीं करना चाहिए। मैं रेडी हूँ। चलिए फूलों की मार्केट पे चलते हैं। बस ये फिल्मी सीन की कसर रह गई थी मेरी जिंदगी में, अब किसी नॉवल की तरह। मुझे बेसब्री से इंतजार था इस सीन का। अब सीन खत्म हो गया है। आप मुझे छोड़ सकते हैं। चलिए फूल लेकर आते हैं। मुझे फूल बनाना नहीं है। चलिए, आपको किस तरह के फूल पसंद है? मुझे वह फूल पसंद है जो कि उठाने में ज्यादा बोझ वाले ना हो। जी, समझ गई। गोभी की तरह हंस रही है। तुम्हारी हंसी बंद कर दूं? खैर छोड़ो, जाने देता हूं। दादी का फोन आया था। वो कह रही थी कि तुमसे मिलने के लिए आना है। तुम्हें कोई एतराज? नहीं, मुझे ऐतराज क्यों होगा, बल्कि मैं अपनी बहन और जीजा को भी बुला लेती हूँ।
ये बदनसीब सपना मुझे चैन से सोने भी नहीं देता। क्या कर रही हो तुम? रो रही हो? नहीं, रोए मेरे दुश्मन, मैं क्यों रोऊं? फोन काट दो, मुझे सोना है। क्यों? फोन काटकर किसी अजनबी को के सपने में दस्तक देनी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप काम पर ध्यान दें, मुझ पर नहीं। ठीक है, एक शर्त पर फोन रखेंगे, अगर तुम मुझे हस्बैंड कहोगी। हस्बैंड जी, सब इकट्ठा हो गए। दादी, लगता है आप देखने में अच्छी खासी अमीर लग रही हैं। तो लेने देने की कुछ बात कर ले दहेज की, कि शादी को ऐसे सूखे में ही निपटा दोगी। बहू, तुम्हें अपने जीजी से कुछ सीखना चाहिए। जुबान फाड़कर मांग लेना कई बार ज्यादा बेहतर है मीठी मिठाइयों से। ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो फिर कभी मिलने आ जाऊंगी। ठीक है दादी। जीजा, तुम्हें इतनी तो अकल होनी चाहिए कि दूसरों के घर में ऐसे घूमिया नहीं करते। घर देखने से लग रहा है काफी अमीर है तुम्हारा शहजादा। अच्छी खासी रकम वसूल सकता हूं मैं तुमसे फिर तो, है ना? तुम्हारे कुछ मस्त औसम वाली फोटो मेरे पास पड़ी है, लेने के लिए आ जाना। ये सारी फोटो एआई से एडिट की हुई हैं। कितनी बेशर्म हो तुम। क्यों मेरी बसी बसाई जिंदगी खराब करना चाहते हो? क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए, आपकी दुल्हनिया को गुलछर्रे उड़ा उड़ाती हुई कुछ हैंडसम सी फोटो। मैं जानता हूं अपनी बीवी को कि वह कैसी है। तुम्हें यह एआई से एडिट करी हुई फोटो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। चलो बीवी, चलते हैं यहां से। हस्बैंड, मुझे यहाँ चक्कर आ रहे हैं। मुझे डाबर ग्लूकोन-डी की बोतल चढ़वा दो, अस्पताल में ले जाकर। बदतमीज पोते, तुम मेरी बहू से कितना काम करवाते हो जब वह चक्कर खाकर गिर गई है। अब से मैं तुम्हारे घर पर रहूंगी ताकि तुम पर नजर रख सकूं। 4 साल पहले बहू किडनैप हो गई थी। इन्वेस्टिगेशन करने की काफी कोशिश की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। आगे की कहानी तुम जीजे से पता कर लेंगे हम। तुम जाकर जीजे को ढूंढो। मैं घर आ गया बेबी। अब जरा साइड में आओ। ये बुढ़िया बहुत चालाक है। ये हमारे रिश्ते पर नजर रखने आई है, ठीक है? इसकी बातों में मत आना। ये कहीं मुफ्त में एडवाइस देती है, लेकिन तुम एक कान से सुनना और दूसरे से निकाल देना, और आज से तुम मेरे ही कमरे में सोना। ठीक है, मैं समझ गई। बहू, एक मुफ्त में एडवाइस लोगी? शाहू जैन जैसा शरीफ लड़का तुम्हें कहीं नहीं देखने को मिलेगा। वह औरतों से भी दूर रहता है, इसीलिए जब भी तुम्हें मौका मिले उस पर झपट्टा मार देना। उसे अपने हाथ से निकलने मत देना। दादी, मैं सोने जा रही हूँ, वो मुझे बुला रहे हैं। आपका बिस्तर तो बड़ा फराटेदार है। छी छी, मैं ये क्या बोले जा रही हूँ। ठीक है, सो जाते हैं। अरे तुम चुप हो जाओ। जहां तक मैं बुढ़िया को जानता हूं, वो बाहर दरवाजे पर कान लगा के हमारी बातें सुन रही होगी। मैं अभी उसे देख कर आता हूं। दादी, अगर बातें सुन ली हो, पेट भर गया हो, तो जाके कुछ काम कर लो। बदतमीज, मैं इतनी अच्छी बातें करती हूँ और तुम मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। बहुत ही निकम्मे हो तुम। दादी, अगर आप रेल के इंजन की तरह इतनी स्पीड से चलेंगी तो मैं आपको 2 दिन के अंदर आपके घर भेज दूंगा। भेजने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। बाय बाय। बड़े दांत दिखा रही हो, तुम इधर आओ। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। क्या मेरे कान बजने लगे हैं, या मैंने सच में सुना कि मुझे पसंद करते हैं? पत्नी, तुम आज कहां गई थी? मैंने तुम्हें बताया तो था, तुम भूल गए हो। लगता है तुम बुढ़े हो गए हो। मैं और शाओचैन उसके भाई के साथ डिनर पर गए थे। बड़ा लजीज खाना था और मोटा वेल भी आया, पर मैंने एक भी रुपया नहीं भरा। सारा शाओचैन के भाई पर चिपका दिया। इतनी दिमागदार हूं ना मैं। तुम्हें लड़कों, बुढ़ों, मर्दों, छोटे बच्चों, सारे मर्द बिरादरी से दूर रहना है। क्यों, आपको जलन हो रही है? मुझे जलन होगी ही। मैं तुम्हारा इस बॉडी को गार्ड करने वाला इकलौता आदमी जो हूं। हाँ हाँ, अच्छा, मुझे आज ही पता चला। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। ये पतली पतली दिखने वाली मोटी सी फाइलों का तुम एम्प्लॉय को पैसे लेकर ओनर की तरह काम करते हो, तुम्हें मुबारक। मैं सोने के लिए जा रही हूँ, बाय बाय। हाँ, ये फाइल भूल गए हम। चलो, मैं ही कंपनी में देकर आ जाती हूँ।
इतने डेडिकेटेड हंसी। हम बेबी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम फाइल लेकर आई। मिस्टर गो बहुत खुश हुए। बहुत जरूरी फाइल थी वह। अरे शुक्रिया करने की क्या ज़रूरत है, बीवी हूँ मैं तुम्हारी। मुझे तुमने बताना है कि मैं कल दीदी से मिलने जाने वाली हूँ और कुछ फ्री की एडवाइस भी देकर आऊँगी। दीदी, मैं आ गई। मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आई हूँ और फ्री की एडवाइस भी दूंगी। ये तुम आजकल फ्री की एडवाइस कब से देना लग गई? जब से मैं दादी से मिली हूँ। अच्छा सुनो, अब बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं, तुम भी अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। मैं मिस्टर गो से इस बारे में बात करूँगी कि वो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी लगवा दें। हस्बैंड, मेरी दादी को कुछ अच्छी नौकरी लगवाओ। हाँ ठीक है बीवी, तुम फिक्र मत करो। बीवी, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। क्या कहा तुम्हारे पति ने नौकरी के बारे में? उन्होंने बोला है कि दीदी की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मेरी बात हो गई है, कल हम इंटरव्यू देने जाएंगे। दीदी, कैसे रहा इंटरव्यू? कुछ खास नहीं रहा। डिफिकल्ट से क्वेश्चन आ रहे थे, मैं कॉन्फिडेंस से रिप्लाई नहीं कर पाई। पता नहीं क्या होगा, कल आएगा रिजल्ट। ओह, तो हंस चला कौवा की चाल। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत तो बहुत की मेरी दीदी ने। तुम हमें अंडरग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हो। चलो दीदी, घर चलते हैं। दीदी कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? मैं पास हो गई। चलो ये तो बहुत खुशी की बात है। चलकर हम तुम्हारे लिए नए नए कपड़े खरीदने के लिए चलेंगे। चलो दीदी, तुम यहाँ कुछ कपड़े देखो। नई जॉब जा रही हो तो वहाँ नए नए कपड़े डालना। अरे तुम यहाँ किसी गैर औरत के साथ कपड़ों की फिटिंग चेक कर रहे हो और मैं तुम्हारे लिए वहां पर खाना बना बना के सड़ रही थी। अच्छा हुआ मुझे नौकरी मिल गई। एक चांटा लगाया ना, तुम दोनों की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। रुको, ऐसी मजाकत करने की हिम्मत भी मत कर लेना। मुझे आजकल एक बात नहीं समझ में आ रही कि आंधी तूफानों की तरह मेरा हस्बैंड अचानक से कैसे टपक जाता है। और हाँ, मैं घर जा रही हूँ दीदी के साथ। मुझे पता है वह मुसीबत होगी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम आंधी तूफान की तरह वहाँ भी टपक जाओगे। मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है। हस्बैंड, मैं दीदी को अपने घर लेकर आ गई हूँ और उसने डाइवोर्स के पेपर इजीली साइन भी कर दिए। साला जो शाइटिंग गटर की टोकरी पर पैसे उड़ा रहा है और मेरी दीदी घर की साफ सफाइयों में मंडी पड़ी है। और कल मैं दीदी के साथ कंपनी में छोड़ने के लिए जाऊंगी। अरे वाह दीदी, कितना आलीशान सीट है। तुम बहुत खुशनसीब हो। और ये सड़ा हुआ करेला जैसे जीजा यहाँ पता नहीं क्यों टपक रहा है। कंपनी के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब घरेलू औरतों को भी रखने लग गई है ताकि ज्यादा सैलरी ना देनी पड़े। कौन है ऐसा जिसने तुम्हें सही वक्त पर एंट्री करके ये फोटो वायरल कर दी? किसी ने मुझे फंसाया है। ये तुम्हारे ही काले कारनामों की सजा है, भुगतो इसे। अब मैं तुम्हें आज का सबसे खूबसूरत नजारा दिखाऊंगी। मुझे कंपनी से बाहर निकलवा दिया। इन दोनों को तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। मिस्टर गो, ये रही वह सारी डिटेल्स जो 4 साल पहले आपकी वाइफ के साथ हुआ था। पता चल गया है कि उस जीजा ने आपकी वाइफ को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे पता लगा है कि जिस होटल में उसे बेचने की कोशिश की जा रही थी वहां पर आप मौजूद थे। और मुझे लगता है मैंने सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की थी। वहां पर आप ही थे जो उनके साथ रात गुजारी है, लेकिन मुझे तो यह याद ही नहीं कि मैंने उसे चोट पहुंचाई या नहीं। चलो खैर, इतना तो कंफर्म हुआ कि वह और मैं बहुत टाइम से पहले से ही साथ थे। बीवी, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका जिम्मेदार मैं हूं, तो तुम क्या करोगी? अरे मिस्टर गू, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? कैसे मेहरबानी हुई मेरी शॉप पर? तो आप कुत्तों से नहीं डरते? कुत्ते आपसे डरते हैं, सच है ना? जाओ, जल्दी जाओ। तुम्हारा स्पेशल हस्बैंड तुम्हें स्पेशली लेने के लिए आया है। मिस्टर गो, क्या आप सच में मुझको लेने के लिए आए थे? मैं यहां से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें लेते चलूं। लेकिन क्या आप रोज ही यहाँ गुजरने लगे हैं, जो आप रोज ही मुझे लेने के लिए आने लगे? बीवी, आज मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आऊंगा, पर मैं किसी को लेने के लिए भेज दूंगा। तुम उसके साथ घर आ जाना। अरे बदतमीज इंसान, कौन है? ये मैं हूं। चुपचाप मेरे साथ चलो। मिस्टर गो, इतना सारा खाना आपने बनाया है? हाँ, मैंने सोचा कि इस बार घर पर ही तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करता हूं।
तो तुम्हें कैसा लगा? यह सब करने के बाद अब मेरा मन नहीं है। अब मेरा कुछ और मन है। देखो, बीवी, मुझे आज काम है तो मैं घर लेट आऊंगा और तुम अच्छे से सारे दरवाजे बंद करके रखना। हो, तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? क्या तुमने और मिस्टर गू ने कल साथ में रात को जा रही? अगर तुम ज्यादा मेरी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करोगी तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मुझे मेरी आंटी ने बोला है कि आज फिर अमीरों वाली जगह पर जाना है। तुम प्लीज चलो ना मेरे साथ। ठीक है, चलो चलते हैं। अरे, यहाँ तो मिस्टर गो भी आए हुए हैं। हम इनका आना बनता है क्योंकि ये एम्प्लॉयज जो हैं और वो भी बेस्ट एम्प्लॉयज। अरे बेटे, इधर आओ। चलो, तुम्हें प्रेसिडेंट गो से मिलवा देता हूं। तुमने कभी अभी अभी प्रेसिडेंट गो को कहकर बुलाया? क्या मेरे साथ धोखा हो रहा है? तुम मुझे मारो, मुझे पीटो, लेकिन मुझे यूं छोड़ के मत जाओ, ठीक है? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं दारू पार्टी करने जा रही हूँ। तुम मुझे ढूंढने मत आना। मैं आज आज़ाद हूँ। मुझे कोई हाथ मत लगाओ। पति को डराने का एक मौका मिला है, इसे मैं हाथ से बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। कमबख्त नालायक मेरी सहेली को छोड़ के भाग गया यहाँ से, ताकि मैं उजड़े चमन की तरह पीछे पीछे फिरूं? बिल्कुल भी नहीं। तो आज तुम मेरे हाथ लग ही गई। आज मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। आप यहाँ कैसे? मार डालो इसे, ले जाओ। आपको तो बहुत चोट आई है मिस्टर गो। कोई नहीं, ये मामूली सी चोट है। मैं अपनी बीवी को इतना तो प्रोटेक्ट कर ही सकता हूं। तुम मेरे साथ बाहर आओ। क्या तुम्हें सब मालूमात हो गया? क्या तुम्हें मेरे पोते ने नहीं बताया कि आज से 4 साल पहले तुम्हें और उसे निश्चित की हालत में ड्रग्स दिया और एक साथ छोड़ दिया? उन्होंने मुझे तो कभी ऐसा नहीं बताया। तो वही था, वो कंजर इंसान जिसके साथ मैं इतने टाइम से रह रही हूँ। अब मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। तुम यही तो गलती कर रही हो। मैंने मेरे लफ्ज़ों पर ध्यान दो। मैंने कहा उसे भी ड्रग दिया गया था, वरना वह औरतों से बिल्कुल भी प्यार मुलाजा नहीं रखता। तो वह तुम्हारे साथ इतनी बड़ी हरकत कैसे कर सकता है? वह ड्रग्स के नशे में था और उस यकीन मानो उस दिन के बाद से उसने औरतों से लगातार दूरी बनाए रखी है। और जहां तक मैं जानती हूं, वह तो अब सिर्फ तुम्हारे ही दिन रात सपने देखता और संजोता रहता है। इतनी सारी बातें हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मुझे डर था कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। और वैसे भी पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बाद में बहुत कुछ होने लगा तुम्हें देखकर। अब दूर नहीं रहा जाएगा। अरे अरे उठो, तुम नीचे क्यों बैठ गए? पागल झल्ले। जानवे, अगर तुम किसी अमीर आदमी से शादी नहीं करना चाहती तो फिर ठीक है, मैं गरीब हो जाता हूं। मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर देता हूं। अब तो तुम एक गरीब आदमी से शादी कर लोगी। मेरा पागल हस्बैंड। हाँ, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी।